हेलो गाइस, आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारी इस नए यूट्यूब चैनल ZR2 स्टोरीज में। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरी पहली स्टोरी द मिस्ट्री ऑफ ड्रंकन को लाइक किया, शेयर किया और अच्छे अच्छे कमेंट भी किए। इसी तरह की बेहतरीन स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मिस्ट्री ऑफ ड्रंकन डार्क सीक्रेट सेक्शन की थी और आज की स्टोरी थ्रिलिंग हॉरर सेक्शन की है। तो सोच लीजिए आज की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। स्टोरी स्टार्ट होती है निकिता नाम की लड़की से। निकिता अपने गांव में अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ रहती है। उसके पापा वो जब 8 साल की थी तभी गुजर चुके थे। निकिता अपने 12th के बाद नर्सिंग का कोर्स करना चाहती थी ताकि वो घर चलाने में अपनी माँ की मदद कर सके। उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास ठीक नहीं थी। वो चाहती थी कि वो पढ़ लिख के कुछ अच्छी जॉब करे जिससे वो अपनी माँ का थोड़ा बोझ कम कर सके। उसकी मम्मी ने उसकी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे जमा किए थे और उसी पैसों से उसने जयपुर की एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। इसीलिए वो मानसिंहगढ़ से जयपुर में अपनी कॉलेज पे पहुंचती है। कॉलेज पहुंचते ही उसे पता चलता है कि वहाँ के सारे हॉस्टल तो फुल हो चुके हैं और उसे अपने रहने और खाने की व्यवस्था अपने आप ही करनी पड़ेगी। वहाँ उसकी मुलाकात सुमन नाम की एक लड़की से होती है जो एक ऐसे रूम की तलाश में थी जहाँ पे वो रह सके और पढ़ाई भी कर सके। उन दोनों ने साथ मिलकर यह तय किया कि वो लोग एक ही रूम ढूंढते हैं और उसका किराया वो दोनों मिलकर ही भर देंगे। उन लोगों ने रूम ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उन लोगों को कोई रूम दे ही नहीं रहा था। रूम की तलाश में वो दोनों लड़कियां अपनी कॉलेज से कुछ 3 किलोमीटर दूर आ गई थी। वहाँ एक सुनसान जगह पर उनको एक बिल्डिंग दिखाई दी। उस बिल्डिंग का नाम सीतामृत निवास था। वो दोनों गेट खोलकर अंदर जाते। वहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्किंग होता है पर उसमें सिर्फ एक ही गाड़ी पार्क थी और उसके ऊपर बहुत ही धूल जमी हुई थी और देखने से बहुत टाइम से बंद पड़ी हो ऐसा लग रहा था। वहाँ उन्हें सीढ़ियाँ दिखाई देती है। उस सीढ़ियों को चढ़कर वो दोनों फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। वहाँ एक रूम दिखाई देता है उन लोगों को। उसके बाहर एक नेम प्लेट लगी हुई थी जिस पे लिखा था मिस्टर अमृत अग्रवाल एंड मिसेस सीता अग्रवाल। निकिता ने डोरबेल बजाई। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुलते ही एक बड़ी उम्र के दादाजी दिखाई देते जिनके हाथ में एक छड़ी थी और उन्होंने चश्मा पहना हुआ था। उन्होंने अपनी आवाज़ ठीक करते हुए पूछा, क्या काम है बेटा? उन लोगों ने दादाजी से कहा कि दादाजी, हम यहाँ एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हमें यहाँ रहने के लिए एक कमरा चाहिए। तो क्या आपके यहाँ कोई कमरा मिल सकता है किराए पर? दादाजी ने कहा कि मेरा एक बेटा है अशोक जो भी अमेरिका में रहता है और वो वहाँ नासा में काम करता है। वो जो हमारे साथ रहता था तब ऊपर वाले कमरे में पढ़ाई करता था। अभी वो कमरा खाली पड़ा है। तुम लोग चाहो तो उस कमरे में रह सकते हो। चलो मैं तुम्हें वो कमरा दिखाता हूँ। तभी अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है दरवाजे पर। तो दादाजी ने कहा कि किराएदार है, मैं ऊपर वाला कमरा दिखा कर आता हूँ। आवाज़ भर से निकिता को लगा कि शायद वो दादी जी होगी और वो दोनों दादाजी के साथ ऊपर रूम देखने चले गए। उस कमरे के दरवाजे पर अशोक अग्रवाल के नाम की नेम प्लेट लगी थी। दादाजी ने कहा कि ये मेरे बेटे का कमरा था। शादी करके वो अमेरिका सेटल हो गया है पर टाइम टू टाइम पैसे भिजवाते रहता है। दादाजी ने कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरा उन दोनों को बहुत ही अच्छा लगा और उन दोनों ने वहाँ रहने का मन बना लिया और दादाजी से किराए की सारी बात भी कर ली। फिर उन दोनों ने अपना सामान अंदर रख दिया और कमरे की साफ़ सफाई करने लगी। साफ़ सफाई ख़त्म होते होते शाम के 7 बज चुके थे और वहाँ खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर और थोड़ा राशन का सामान भी था। उन दोनों ने मिलकर खाना बनाया, खाया और थोड़ी देर आराम किया। थोड़ी देर बाद सुमन को मैसेज आया कि उसकी नाइट शिफ्ट है क्योंकि सुमन की प्रैक्टिस चल रही थी। कुछ 8 बजे के आसपास वो तैयार होकर वहाँ से निकल गई और जाते जाते निकिता से कहा कि तुम सो जाना और हाँ, रात को कुछ भी ज़रूरत पड़े मुझे तुरंत फ़ोन कर देना। अब सुमन चली गई थी। निकिता घर में बिल्कुल अकेली थी। निकिता थोड़ी देर अपना मोबाइल चलाती है पर उसे पूरे दिन की बहुत ही थकान लगी थी इसलिए वो सोने के लिए चाहती है। उसे जस्ट अभी नींद आई थी तभी उसे लगता है कि शायद उसके बाथरूम का नल उससे खुला छूट गया है।
वो उठकर बाथरूम में जाती है और देखती है नल तो बंद ही था। तो वो वापस अपने बेड पे आकर सोने लगती है। वो सो ही गई थी तो फिर से उसे ऐसा लगा कि कोई ना कोई नल तो ज़रूर खुला रह गया है घर का। वो फिर से जाकर चेक करती है पर घर के सारे नल तो बंद थे। अब उसे थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगती है। वो तुरंत अपनी फ्रेंड सुमन को फ़ोन लगाती है और कहती है, मुझे बार बार घर का कोई नल खुला हो ऐसी आवाज़ आ रही है, मैं बहुत डर चुकी हूँ। सुमन ने हंस के कहा कि यार आज हमने पूरा दिन साफ सफाई की तो उसकी थकान की वजह से यह सब हो रहा है। तू एक काम कर, भगवान का नाम ले और शांति से सो जा और हम कल सुबह बात करेंगे। फ़ोन रखकर वो बिस्तर पर लेट जाती है और भगवान का नाम लेकर सोने की कोशिश करती है और वो कब सो जाती है उसे खुद ही पता नहीं चलता। सुबह सुमन घर पे आती है तो वो देखती है कि निकिता घर पे है ही नहीं। तो वो निकिता को फ़ोन करती है तो उसे पता चलता है कि निकिता कॉलेज के लिए निकल गई है। रात को भी सेम ऐसा ही हुआ। निकिता जब घर पे पहुंची तब तक सुमन भी निकल चुकी थी। रात को सुमन निकिता को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम ज़रा भी मत डरना, वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया है और आराम से सो जाना और डरना मत ज़रा भी। चलो रखती हूँ फ़ोन। निकिता सोने के लिए अपने बेड पर लेट जाती है और थोड़ी देर में उसे नींद भी आ जाती है। आधी रात को उसे ऐसा महसूस होता है कि सुमन उसके बाजू में सो रही है, पर वो इतनी गहरी नींद में थी कि वो वापस सो जाती है। अब सुबह हो चुकी होती है और हम देखते हैं कि सुमन निकिता को जगाती है और उसके लिए चाय और नाश्ता बनाती है। सुमन को देखते ही निकिता सबसे पहले पूछती है कि तुम रात को कितने बजे घर पे आई थी। ये सुनकर सुमन हैरानी से जवाब देती है, मैं तो रात को घर पे आई ही नहीं, मैं तो अभी 15 मिनट पहले ही घर पे आई हूँ। ये सुनकर निकिता के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो बहुत ही घबरा जाती है और उसका पूरा बदन बुखार से तपने लगा था। ये सारी बातों को देखकर सुमन सोचती है कि वो आज रात निकिता के साथ ही रुकेगी और उसका ख्याल रखेगी। वो निकिता को कुछ दवाइयाँ ला के देती है जिससे उसका बुखार तो उतर जाता है, पर अभी भी वो डरी हुई होती है। इन सारी बातों में पूरा दिन बीत जाता है और पता भी नहीं चलता और रात हो जाती है। खाना खाने के बाद सुमन निकिता को सुला देती है और वो खुद भी सो जाती है क्योंकि वो एक पूरे दिन और पूरी रात से सोई नहीं होती है। वो दोनों लड़कियां आराम से सो गई थी। रात के तकरीबन 11 बज गए थे और चारों बाजू पूरा सन्नाटा था। इतना सन्नाटा था कि घड़ी के कांटे की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। अचानक एक जोर से आवाज़ आती है और वो दोनों डर के उठ जाती है। निकिता बहुत ही डर चुकी होती है और पागलपन करने लगती है और वो बोलती है कि मैंने कहा था ना रात को यहाँ कुछ ना कुछ तो है, यहाँ कोई तो है, हमें मार डालेगा, चलो चलो हम यहाँ से चलते हैं। सुमन उसे शांत करने की कोशिश करती है पर वो शांति नहीं हो रही होती है। तब भी फिर से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ उन लोगों को सुनाई देती है। अब वो दोनों पूरी तरह से डर चुकी होती है। वो दोनों अपना घर खुला छोड़कर नीचे दादाजी के घर की ओर भागने लगती है। वो दोनों दादाजी के घर के पास पहुँचती है और देखती है कि वहाँ तो ताला लगा हुआ है। वो दोनों बहुत ही घबरा जाती है। उन लोगों को किसी भी तरह उस बिल्डिंग से बाहर निकलना होता है तो वो तुरंत सीढ़ियाँ उतर के पार्किंग में पहुँचते हैं। पार्किंग में बहुत ही अंधेरा होता है और कुछ भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा आता है। वो दोनों गेट की तरफ दौड़ती है और तभी अचानक जोर से गेट खुलने की आवाज़ आती है। अचानक से एक टॉर्च की रोशनी आकर निकिता के चेहरे पर पड़ती है। निकिता इतना डर जाती कि वो वहीं पर गिर जाती है और रोने लगती है। सुमन निकिता को उठाने जाती है तभी एक आवाज़ आती है, कौन है वहाँ पर। गेट के अंदर दो लोगों के चलकर आने की आवाज़ आ रही थी। वो दोनों अभी भी बहुत डरी हुई होती है। उन दो लोगों में से कोई एक टॉर्च की रोशनी अपने चेहरे पर मारता है और बोलता है कि डरो मत, हम लोग इंसान ही हैं, कोई भूत थोड़ी ना है। टॉर्च की रोशनी उन लोगों को पता चलता है कि उनमें से एक आदमी है और एक औरत है। पहले निकिता को ज़मीन पर से उठाती है और फिर उन लोगों से पूछती है कि कौन है आप लोग और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग। उल्टा वो आदमी सुमन से ही सवाल करता है कि तुम लोग कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, मालूम नहीं है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो बाजू में खड़ी औरत बोली कि शायद चोरी करने आए हो गया। तो निकिता गुस्से से बोलती है कि हम लोग चोर नहीं हैं, हम लोग यहाँ सेकंड फ्लोर पर किराए से रहते हैं। ये सुनकर वो हस्बैंड और वाइफ दोनों शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे के सामने देखते हैं और वो लोग निकिता से पूछते हैं, क्या तुम लोग क्या बोल रहे हो, कुछ पता भी है तुम लोगों को। फिर वो औरत बोली कि तुम लोगों को पता भी है ये फ्लैट कितने दिनों से खाली पड़ा है। वो आदमी बोलता है कि मेरा नाम अशोक अग्रवाल है और ये मेरी बीवी पूजा अग्रवाल है और हम लोग कई टाइम से अमेरिका रहते हैं और यहाँ आए ही नहीं है। तो फिर तुम लोगों को किसने किराए पे दिया ये मकान। और सुमन बोले कि यहाँ जो दादाजी और दादी जी रहते हैं उन लोगों ने।
फिर अशोक दबी सी आवाज़ में बोलता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर वो चारों पहले माल पर दादाजी के घर के बाहर जाते हैं। वो अपने जेब में से एक चाबी निकालता है जो उस दरवाजे की थी। वो दरवाज़ा खोलता है और रूम के अंदर जाता है। वहाँ लाइट ऑफ थी तो सबसे पहले लाइट ऑन करता है तो निकिता और सुमित चौंक जाते हैं क्योंकि पूरा एकदम गंदा हो चुका था। धूल और मिट्टी थी सब जगह और जाले लटक रहे थे। फिर अशोक कहता है अंदर आ जाओ। वो दोनों अंदर जाती है और देखती है कि रूम तो बहुत ही गंदा हो चुका होता है। फिर वो दोनों अचानक एक राइट साइड की दीवार पर देखते हैं तो उन लोगों की चीखें निकल जाती है और वो दोनों लड़कियां वहाँ से भागने लगती है क्योंकि उस दीवार पर दादाजी और दादी जी की फ़ोटो थी जिस पर हार लगा हुआ था। तो कैसी लगी आज को आपकी स्टोरी? आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में बताइएगा आपको डर लगा कि नहीं। हाँ, आपके पास भी कुछ अच्छे आइडिया हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। तो ओके, गुड बाय, अगली वीडियो मिलते हैं। स्टे ट्यून।